Hey everyone, this is Rohit with the next part for economics, chapter number 2 for class 12 commerce, Gujarat. In the previous video lectures, we had discussed the indicators of development, जिसमें हमने first और second indicator briefly discuss कर लिया था. Namely, recall करते हुए सिर्फ नाम बता दूंगा. First indicator हमने देखा था growth rate of national income. Second indicator we saw growth rate of per capita income. दोनों की लिमिटेशंस भी देखी थी, जिससे हमें ये क्लियर है अभी तक दैट इफ किसी कंट्री का डेवलपमेंट मुझे जानना है तो ये दो क्राइटेरिया परफेक्ट तो नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेशंस डेफिनेटली है. एंड व्हेन आई से डेवलपमेंट, तो एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ. इट डील्स विद मोर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप कैसी लाइफ स्पेंड करते हो वो डेवलपमेंट दिखाता है. कंट्री कितनी इनकम जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम या तो ज्यादा इनकम, वॉट एवर द कंडीशन इज, उसमें कंट्री में रहने वाले लोगों की, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है. दैट गिव्स यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन अ कंट्री. So today in this lecture we will be discussing the third indicator of development, which seems to be better than the first two. अभी तक जितने पढ़े उससे बेटर क्राइटेरिया है. उसका रीजन क्या है, नाम देखेंगे तो ही पता चल जाएगा. नाम है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. इसका फुल फॉर्म यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे पता चल रहा है कि भाई एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. मुझे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखनी है कि भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डू आई स्पेंड. मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, खराब है, इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ये सब जानना है तो कैसे पता चलेगा. तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट एक चीज से पता चलता है, वो है उनका कंजम्पशन पैटर्न. वो अपनी डेली लाइफ में क्या कंज्यूम करते हैं, कौन से गुड्स यूज करते हैं, कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं, उस पे से मुझे पता चल सकता है कि उस इंसान की, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. सो हर एक ह्यूमन बीइंग पे वही अप्लाई होता है. देयरबाय इसके फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि इफ आई नीड टू नो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एनीवन, इट डिपेंड्स अपॉन कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. अब गुड्स एंड सर्विसेज तो कितने हो सकते हैं, तो हम किसकी बात करेंगे. सो व्हेन आई से कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आई मीन कंजम्पशन ऑफ व्हाट. सो कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स. तीन कंजम्पशन की बात करेंगे. यहां पे मीनिंग में हमने लिखा कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पर किस तरीके के स्पेसिफिक कौन से गुड्स होंगे जिसकी कंजम्पशन पैटर्न हम पढ़ेंगे. तो कंजम्पशन ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, फ्यूल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. Second, durable and semi-durable goods, and third, services over a period of time. तो goods and services दोनों आ गए. Goods कौन से, durable, non-durable, semi-durable तीनों आ गए, plus food and fuel. Food basic need है लाइफ की, तो वो तो देखेंगे. Fuel आज के टाइम में बहुत required है. Let it be an example of running a vehicle from one place to another or running the industry. हर एक चीज में fuel तो necessary हो जाता है. तो फूड फ्यूल के साथ साथ नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है जो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है. जैसे आप मॉर्निंग में इफ यू ब्रिंग पाउचेस ऑफ मिल्क, तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड. तो नॉन ड्यूरेबल गुड आ जाएगा इसमें. नॉन ड्यूरेबल के सिवाय ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगे जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलेंगे. इसके साथ सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स मींस these goods will last not too long, not too short. इसकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी उसके बीच में आएगी. एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं कौन सी सर्विसेज यूज करता हूं वो भी इसमें आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं देखने जाए तो इन तीनों पॉइंट्स को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली, ठीक है. बस उसको क्लासिफाई करके बताया है. व्हिच गुड्स, सो कंजम्पशन ऑफ व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज आर वी टॉकिंग अबाउट. द फर्स्ट इज फूड, फ्यूल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स. Second is durable and semi-durable goods, and third is services over a period of time. और इन consumption pattern को अगर study करूँ, so these consumption standard determine the physical quality of life. किसी की physical quality of life मुझे जाननी है तो मैं consumption देखूंगा. इस consumption से मुझे किसी individual की physical quality of life पता चल जाएगी कि improvement चाहिए, ठीक चल रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, खराब है. इन सबको मुझे अगर डिटरमाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इन तीनों कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। एंड इफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन राइजेस, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है तो मैं बोल सकता हूं उसकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज आल्सो राइजिंग। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एल्स यू कैन से कंजम्पशन पैटर्न। इनका कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज आल्सो इंक्रीजिंग, सिंपल। बिकॉज बेटर गुड्स यूज करोगे, बेटर सर्विसेज यूज करोगे, ज्यादा गुड्स ज्यादा सर्विसेज यूज करोगे, उसका मतलब है यू आर लिविंग अ बेटर लाइफ देन बिफोर। एंड दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द chapter. So this video lecture was specifically to clear the meaning of what physical quality of life actually means, and if I want to determine the quality of life of someone or physical quality of life, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? As I said, इन consumption pattern को study करना पड़ेगा। I hope you are clear with the meaning. This lecture will be followed by the detailed explanation of physical quality of life. So stay tuned. Thank you so much. Hello everyone, this is Rohit Dalia, back with the next part for 12th Gujarat Board Commerce, chapter number 2, Economics, which is Indicators of Growth and Development. In the previous lecture, we had discussed already about what physical quality of life exactly means. In this particular lecture, we will be discussing aspects which are included in physical quality of life. इसका मतलब है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को जानने के लिए कौन सी चीजें उसमें हम इंक्लूड करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस दैट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आता है, तो कंजम्पशन पैटर्न आता है। अब कंजम्पशन में हमने देखा था 2-3 चीजें देखी थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में उसी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सपांड करके हम देखेंगे कौन सी स्पेसिफिक चीजें आएगी। सो एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में वी विल हैव टोटल 10 टॉपिक्स, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। हमारी डेली लाइफ के जो कंजम्पशन होती है जिस चीजों की, वही सारी चीजें हैं। जैसे कंजम्पशन ऑफ फूड हो गया, कंजम्पशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ड्रेनेज फैसिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स हो गए, फ्यूल हो गया। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके कंजम्पशन से पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल की लाइफ अच्छी है या खराब है। So let's start off with the first topic. Aspects included in physical quality of life में first हमारी जो aspect है वो है food proportion. Food proportion में मतलब सिर्फ consumption of food important नहीं है, आप food proportion में क्या proportion ले रहे हो, किस चीज का, जैसे कैलोरीज कितनी है, फैट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, वो आपकी डाइट को कंप्लीट करता है। तो पहली चीज ये देखी जाएगी कि आपके फूड प्रोपोर्शंस कैसे हैं। दूसरी चीज देखी जाएगी योर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस। हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस में वी विल बी स्टडीइंग द डॉक्टर टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। डॉक्टर टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से क्या नंबर ऑफ डॉक्टर्स जितने रिक्वायर्ड है उतने हैं या नहीं। जैसे अगर मैं अज्यूम करूं कि इफ देयर आर 10 पीपल और 10 लोगों के लिए अगर मुझे 2 डॉक्टर्स चाहिए, तो क्या वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स है या नहीं है। तो डॉक्टर टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फेवरेबल है कि नहीं, वो इसमें देखा जाएगा। थर्ड वी हैव हाउसिंग एंड क्लोथिंग, रहने के लिए प्रॉपर घर है कि नहीं, एंड प्रॉपर क्लोथिंग के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसे है या नहीं। सो उनके पास प्रॉपर हाउसिंग और प्रॉपर क्लोथिंग होना नेसेसरी है, जिससे पता चलेगा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ये बेसिक नीड्स है। फोर्थ इज एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एजुकेशन में क्या देखा जाएगा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट अटेन कर रही है, मतलब अप टू 8th स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है। सो एजुकेशन में इट विल बी सीन दैट पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज प्राइमरी एजुकेशन अटेन कर रहा है एक्चुअली। एंटरटेनमेंट में ऑल द एग्जांपल्स कि आप कोई क्या मूवीज देखने जाते हो, थिएटर्स विजिट करते हो कि नहीं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, important in a sense it also adds to the quality of life. If you cannot even afford to make entertainment a part of your life, then you cannot say you are having development in the country. अगर आपकी कंट्री में लोग थिएटर में जाके मूवी देखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अम्यूजमेंट पार्क जाना वंस इन अ व्हाइल अफोर्ड नहीं कर सकते
तो हाउ कैन यू से आपकी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है? तो फोर्थ में हम एजुकेशन और एंटरटेनमेंट देखेंगे। फिफ्थ में एनर्जी। एनर्जी में स्पेसिफिकली क्या, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन देखा जाएगा। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन मतलब एक इंसान अपने लाइफ में डेली या तो एक साल में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब एनर्जी कहां कंज्यूम कर सकता है, तो एक एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पॉइंट से क्या पता चलेगा कि क्या लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी है या नहीं। अगर नहीं है तो वो लाइफ में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बेसिक नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। सो फिफ्थ इज एनर्जी, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। द सिक्स्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कंट्री में रोड्स कितने हैं, ब्रिजेस कितने हैं, ओवर ब्रिजेस कितने हैं, अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, वहां पे रेलवे लाइंस, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब कितना डेवलप्ड है विल ऑल्सो डिटरमाइन कि कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। सेवेंथ इज पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। द की वर्ड इज प्योर। सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस होना नेसेसरी नहीं है, वो तो है ही, बट उसके साथ जो ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिल रहा है वो प्योर होना भी जरूरी है। तो कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जिसके पास ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस भी नहीं है। अगर ये बेसिक नीड्स भी अगर लोगों के पास नहीं है तो आई कैन नॉट से कि कंट्री डेवलप कर रही है। एट इज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल कितने साल तक will remain alive on an average basis, ठीक है। इससे पता चलता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी अच्छी है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है मतलब हेल्थ केयर अच्छा नहीं है। सिमिलरली अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, उसका परसेंटेज अच्छा है, लोग ज्यादा इयर्स तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी है, दे आर फिट एंड हेल्दी, तो वो एक डेवलपमेंट का साइन है। Ninth is infant mortality rate. The first word that you can see is infant. Infant का मतलब होता है newborn child. So infant mortality rate. Mortality का मतलब होता है death. Rate is the percentage. So इसका meaning क्या होगा? Percentage of population of the just का birth हुआ है, ऐसे बेबीज कितने पॉपुलेशन में मर जाते हैं बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर। एक साल मतलब बर्थ हो गया, उससे एक साल तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। अगर अगेन ये रेट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे बच्चे एक साल फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही वो मर जाते हैं, उसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मालनरिश्ड चिल्ड्रन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनएडिक्वेट हो सकती है, मदर की हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से चाइल्ड हेल्थ पे असर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है। एंड द लास्ट वन इज ड्रेनेज फैसिलिटी। ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी होना अगेन इज अ बेसिक नीड, तो अगर वो अच्छी नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो वी हैव सीन 10 ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। That's it for this particular video lecture. I hope you have understood. Stay tuned for the upcoming parts of this chapter. Thank you so much.